आज की न्यूज हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज को रीड करना हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस, ईरान वॉर्न्स, ईरान ने चेतावनी दी, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके खिलाफ? ग्राउंड इन्वेजन के खिलाफ। ग्राउंड मतलब जमीनी, इन्वेजन का मतलब आक्रमण। जब आप किसी के एरिया में घुसकर उन पर अटैक करते हो तो उसको बोलते हैं इन्वेजन करना, अटैक करना, आक्रमण करना। तो ग्राउंड इन्वेजन के खिलाफ ईरान ने चेतावनी दी। एमिड टॉक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चर्चाओं के बीच, एमिडिस के बीच, टॉक्स मतलब चर्चाएं। तो पाकिस्तान में डिस्कशंस चल रही है, मीटिंग चल रही है, टॉक्स चल रही है, तो इसके बीच ईरान ने चेतावनी दी है ग्राउंड इन्वेजन की। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, पहला है इन्वेजन, आक्रमण। दूसरा है वॉर्न, चेतावनी देना। तीसरा याद कर सकते हो एमिड टॉक्स, बातचीत के बीच। और चौथा है ग्राउंड यानी कि जमीनी। तो ये है हमारी हेडलाइन, सिंपल थी। नाउ सब हेडिंग, वेटिंग फॉर ट्रूप्स, जो सैनिक है उनका इंतजार कर रहे हैं, टू सेट देम ऑन फायर, उन्हें आग आग के हवाले करने के लिए। यहाँ पे सेट ऑन फायर इसका मतलब होता है आग लगा देना, आग के हवाले कर देना। ये बीच में देम लगा है, ये देम यूज किया गया है ट्रूप्स के लिए। तो इंतजार कर रहे हैं सैनिकों के लिए, उन्हें आग के हवाले करने के लिए। सेज ईरान स्पीकर, जो ईरान के अध्यक्ष स्पीकर है, तो इनका कहना है या इन्होंने कहा। सिंपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा डाला हुआ है और यहाँ पर यानी कि किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनको आग के हवाले करने के लिए। आगे सेमीकोलन डला है, न्यूज का सेकंड पार्ट। पाक सेज, पाकिस्तान का कहना है, इट विल सून होस्ट यूएस ईरान टॉक्स। इट मतलब पाकिस्तान, इट यहाँ प्रोनाउन का काम करेगा, तो ये जल्द मेजबानी करेंगे। सून मतलब जल्द, होस्ट मतलब मेजबानी करना यानी कि उसको कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। तो पाकिस्तान जल्द आयोजित करेगा यूएस ईरान के बीच बातचीत को। आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद? रीजनल मिनिस्टर्स मीट इन इस्लामाबाद, जो क्षेत्रीय मंत्री हैं तो ये मिलते हैं इस्लामाबाद में। तो क्षेत्रीय मंत्रियों के इस्लामाबाद में मिलने के बाद पाकिस्तान का कहना है कि वो जल्द यूएस ईरान के जो टॉक्स हैं उसको होस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन डला हुआ है। अब न्यूज का थर्ड पार्ट, मीट अ कवर। ये जो मीट है, मीट का मतलब यहाँ पर बैठक से है, ये जो डिस्कशन है, बैठक चल रही है, तो ये मीट एक कवर है। कवर का मतलब यहाँ पे जो वॉर लैंग्वेज होती है तो इसका मतलब है बहाना, एक बहाना है। तो ये बैठक एक बहाना है फॉर यूएस के लिए, टू डिप्लॉय मोर ट्रूप्स, और ज्यादा सैनिकों को तैनात करने के लिए। सेज ईरान, ईरान का कहना है, तो ईरान सब्जेक्ट, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन शॉर्ट कहें तो ईरान ये कह रहा है कि ये जो बैठक कराई जा रही है ना, तो ये तो एक बहाना है ताकि यूएस उनके एरिया में और ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दे, तैनात कर दे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें आओ वर्ड मीनिंग पर। पहला वर्ड है ट्रूप्स मतलब सैनिक। दूसरा याद करेंगे सेट समथिंग ऑन फायर, किसी चीज पर आग लगा देना, आग के हवाले कर देना। तीसरा है होस्ट करना, मतलब होता है मेजबानी करना। देन रीजनल मिनिस्टर्स, क्षेत्रीय मंत्री। देन कवर मतलब बहाना, और मीट का यहाँ पर मतलब बैठक से है। इसके अलावा डिप्लॉय करना मतलब तैनात करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज को, और उससे पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसमें सारे ग्रामर के रूल्स कवर होंगे। अगर आप मेरे सारे रूल्स कवर कर लेंगे तो आपको कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में रूल्स में दिक्कत आ ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। सीखना आपको पड़ेगा, सिखाने वाले ने आपको सिखा दिया है, ठीक है। और इसमें 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग है। आप अगर मेरे सारे वर्ड कर लेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक है ये भी, अगर कर लेंगे तो आपको न्यूज़पेपर भी आसान लगने लगेगा। बस आपको एक बार सीखने की जरूरत है, और बिना सीखे कभी भी न्यूज़पेपर मत पढ़ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो पता चलता है आप लोगों को बेसिक तक नहीं आता है और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कितना बड़ा ब्लंडर है। तो ऐसा कभी मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो चाहे 2-3 साल भी न्यूज़पेपर पढ़ता रहे तो भी उसको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकली चलो, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ फॉलो करो। बाकी आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, तो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जिससे भी ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अब वापस आओ मेन न्यूज की तरफ। यहाँ पे इमेज के नीचे देखो क्या लिखा है, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की। तो ये जो 4 देश हैं, तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, विदेश मंत्री, तो ये मिलते हैं इन इस्लामाबाद में ऑन संडे को टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए। किस चीज की चर्चा? द वेस्ट एशिया सिचुएशन, जो पश्चिमी एशिया की स्थिति है, तो इसकी चर्चा करने के लिए ये सब मिले। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपको याद करना है। टू डिस्कस वर्ब है, चर्चा करना, सिचुएशन मतलब स्थिति, और फॉरेन मिनिस्टर्स विदेश मंत्री। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, इरानियन फोर्सेस वर वेटिंग। ईरानियन फोर्सेस जो हैं ये इंतजार कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं था की जगह है बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने वर्ड डाला हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखो, ईरान स्टेट मीडिया रिपोर्टेड, ये सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टेड सेकंड फॉर्म होगी। ये जो है इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आर कहा होगा, हमने यहाँ पे वर कर दिया नरेशन की वजह से। लेकिन हिंदी में आप है ही बोलोगे, था थी थे नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ईरान की फोर्सेस जो है वो इंतजार कर रही है, किसका? फॉर द अराइवल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकी सैनिकों के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और कहां पर? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। टू सेट देम ऑन फायर, उन्हें आग के हवाले करने के लिए। एंड और पनिश, और सजा देने के लिए देयर रीजनल पार्टनर्स फॉर एवर, उनके क्षेत्रीय जो सहयोगी हैं तो उनको सजा देने के लिए हमेशा के लिए। अब ये था हमारा ये डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा किसके थे, पहले यहाँ तक ब्रेक डाउन करते हैं। टेंस हमारा ये डला हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन होना। और यहाँ पे देखो, टू सेट ऑन फायर, आग के हवाले करने के लिए, एंड पनिश, और सजा देने के लिए। तो ये 2 काम करने के लिए ये इंतजार कर रहे हैं। आगे रीड करो, ईरान स्टेट मीडिया रिपोर्टेड, जो ईरान का स्टेट मीडिया मतलब उनके देश का मीडिया या फिर को सरकारी मीडिया, तो इन्होंने कहा, रिपोर्टेड, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ एज सेइंग, तो ये जो संसद स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबफ, तो इनके हवाले से। ये बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, ये आई थिंक 4-5 बार हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो आपको रिपोर्टेड दिख रहा है यहाँ पे, ये सैड से कन्वर्ट होके आया है। इन्होंने कहा होगा ईरान स्टेट मीडिया सैड, ईरान के स्टेट मीडिया ने कहा, उसके बाद लिखा जाता दैट की, फिर लिखा जाता पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद, ये जो भी व्यक्ति हैं, और एज सेइंग की जगह यहाँ पर होता सैड। तो इस स्टेट मीडिया ने कहा कि ये जो स्पीकर हैं
इन्होंने कहा। ये होता है डायरेक्ट नरेशन में। जब इसको इनडायरेक्ट में नरेशन में करते हैं तो क्या होता है, सैड हमारा बदल जाता है रिपोर्टेड के अंदर, और ये जो बाद में सैड लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाता है एज सेइंग के अंदर, और ये जो दैट है वो हट जाता है। तो इसका मतलब निकलेगा यहाँ से, ईरान से लेकर यहाँ तक, कि ईरान की स्टेट मीडिया ने कहा कि पार्लियामेंट स्पीकर जो है मोहम्मद, तो इनके हवाले से, अब इनके हवाले से कहा है, इसीलिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ठीक है। तो ईरानियन फोर्सेस इंतजार कर रही हैं अमेरिकन ट्रूप्स के आगमन का जमीन पर, ताकि उन्हें आग के हवाले किया जा सके और सजा दी जा सके उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को फॉर एवर। तो ईरान के स्टेट मीडिया ने कहा पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद के हवाले से उनकी तरफ से। अब आओ आगे, ऑन संडे, संडे को कहा, वाइल वार्निंग द यूएस को चेतावनी देते हुए, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अ ग्राउंड इन्वेजन, जमीनी आक्रमण के खिलाफ। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट। आगे लिखा है द रिमार्क्स केम, ये जो टिप्पणियां हैं वो आई एज पाकिस्तान अनाउंस्ड, जब पाकिस्तान ने, या जैसे ही पाकिस्तान ने घोषणा करी, ऑन संडे को, दैट की, क्या घोषणा करी, इट विल सून होस्ट टॉक्स, वो जल्द बातचीत की मेजबानी करेगा, बिटवीन द यूएस एंड ईरान, इन दोनों के बीच। क्लियर, टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट और दैट से जोड़ा गया है, और यहाँ पे विल लगा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और अनाउंस्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है अराइवल, आगमन, ट्रूप्स, सैनिक, पनिश, सजा देना, टू सेट ऑन फायर, आग के हवाले करना। देन पार्लियामेंट, संसद, एज सेइंग, जब हम किसी के तरफ से कुछ कहते हैं, किसी के हवाले से कुछ कहते हैं। इन्वेजन, आक्रमण, होस्ट, मेजबानी करना, अनाउंस, ऐलान करना, ग्राउंड, जमीनी, और यहाँ पे एक रूल यूज हुआ हमारा वाइल प्लस जेरेंट, वाइल वार्निंग, चेतावनी देते हुए। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पे लगा हुआ है कोमा, डबल इन्वर्टेड, यहाँ भी है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये किसने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर सैड, जो विदेश मंत्री हैं इशाक दर, तो इन्होंने कहा, इन अ टेलीवाइज्ड स्पीच, टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में, स्पीच नाउन हो गया, टेलीवाइज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, और टेलीवाइज्ड मतलब जो टीवी पर ब्रॉडकास्ट की गई है। तो टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में इन्होंने कहा, आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद, टॉप डिप्लोमेट्स फ्रॉम रीजनल कंट्रीज, जो क्षेत्रीय देश हैं, तो यहाँ से जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, मैट, वो मिले इन इस्लामाबाद। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप राजनयिक हैं रीजनल कंट्रीज से, तो इनके इस्लामाबाद में मिलने के बाद फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में कहा, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमेट्स मतलब राजनयिक, राजनयिक का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लो, जो कूटनीतिक होते हैं, जो देशों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, टॉक्स होती हैं, या फिर उनके अग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी उनकी देखरेख करते हैं, तो उनको बोलते हैं डिप्लोमेट्स, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, पाकिस्तान इज वेरी हैप्पी, पाकिस्तान बहुत खुश है, दैट की बोथ ईरान एंड द यूएस हैव एक्सप्रेस्ड देयर कॉन्फिडेंस, कि दोनों ईरान और यूएस ने विश्वास दिखाया है, इन पाकिस्तान फैसिलिटेशन ऑफ द टॉक्स, तो बातचीत में जो पाकिस्तान की भूमिका है, तो इस पर विश्वास जताया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ पहले आपके लिए। एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस दिखाना, कॉन्फिडेंस व्यक्त करना। अगला है फैसिलिटेशन, फैसिलिटी से बना, फैसिलिटेट मतलब होता है आसान बनाना, सुविधा देना, और यहाँ पे फैसिलिटेशन नाउन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से सपोर्ट, समर्थन, असिस्टेंस, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो ये समर्थन है, सपोर्ट है, और किसका समर्थन, ऑफ द टॉक्स, ये बातचीत का, तो इस पर ईरान और यूएस ने विश्वास दिखाया है, तो इसलिए पाकिस्तान क्या बहुत खुश है, ठीक है। और कौन सी टॉक्स, कह रहे हैं विच
विल हैपन, जो होंगी इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, विच को यूज किया गया है टॉक्स के लिए। तो ये हमारे अच्छे रूल्स थे। एक बस ये विच रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए, बाकी सिंपल इंग्लिश है। और वर्ड इसमें देख सकते हो, डिप्लोमैट्स, राजनयिक, टेलीवाइज्ड, टेलीविजन पर प्रसारित, जो एडजेक्टिव है। हैपन इज घटित होना। तो पूरा मतलब पाकिस्तान बहुत खुश है कि ईरान और यूएस ने अपना विश्वास दिखाया है पाकिस्तान की भूमिका पर बातचीत में जो होगी आने वाले दिनों में। फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने कहा टेलीविजन पर प्रसारित भाषण में टॉप डिप्लोमेट्स जो है रीजनल कंट्रीज के, तो इनके इस्लामाबाद में मिलने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर वॉज नो इमीडिएट वर्ड फ्रॉम द यूएस और ईरान। तो ईरान और यूएस की तरफ से कोई भी तत्काल जो टिप्पणियां है, वर्ड्स है, वो नहीं आए। नेक्स्ट, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड इजिप्ट, तो इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं, वर इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में थे ऑन संडे, संडे को, फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए, विदाउट यूएस और इजरायली पार्टिसिपेशन, बिना यूएस और इजराइल की भागीदारी के। मतलब यूएस और इजराइल की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, ठीक है, फिर भी वो वहां पर थे फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए। और क्यों थे? इन अ पुश टू, यानी के प्रयास में। इन अ पुश टू का मतलब होता है इन अ बिड टू, बिड मतलब प्रयास, तो के प्रयास में, कौन से प्रयास में? टू ब्रोकर, मध्यस्थता करने के लिए। मध्यस्थता मतलब हो गया मेडिएट करना, मतलब दलाल का काम करना, बीच वाला, ठीक है। तो कह रहे हैं ये सारे देश वहां पर थे बिना यूएस और इजराइल की पार्टिसिपेशन के। क्यों थे? ताकि मध्यस्थता की जा सके, ब्रोकर किया जा सके। किस चीज में मध्यस्थता? ब्रोकर एन एंड टू द मंथ लॉन्ग वॉर, जो ये महीनों लंबा युद्ध है, तो इसकी जो समाप्ति है, तो उसकी समाप्ति कराने के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए वो वहां पे थे। सिंपल। अब पूरा मतलब निकालो। जो विदेश मंत्री हैं सऊदी अरेबिया के, तुर्की के और इजिप्ट के, ये सभी इस्लामाबाद में थे संडे को बातचीत के लिए, बिना यूएस और इजराइल की भागीदारी के, ताकि जो ये महीनों लंबा युद्ध है, तो इसकी समाप्ति में मध्यस्थता का प्रयास किया जा सके। वर्ड मीनिंग पर आओ। इन अ पुश टू, ये हमारी एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसका मतलब है के प्रयास में। फॉर टॉक्स इज, बातचीत के लिए। एक वर्ब याद कर सकते हो आप, ब्रोकर, टू ब्रोकर, मतलब हो गया दलाल का काम करना या मध्यस्थता करना, मेडिएट करना, नेगोशिएट करवाना। और इसमें एक वर्ड ऊपर आ गया इमीडिएट, मतलब तत्काल, तुरंत। रीजनल कंट्रीज, क्षेत्रीय देश। और इसमें मंथ लॉन्ग एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये जो वॉर है, ये नाउन का काम करेगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द इरानियन स्पीकर डिसमिस्ड संडेज टॉक्स एज अ कवर। अब ये दोबारा से हमारा एक ये डिसमिस वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिसमिस एज समथिंग, यानी कि किसी चीज को खारिज करना किसी चीज के रूप में, मतलब आप उसको कह रहे हैं हम इसको खारिज करते हैं क्योंकि ये ऐसा है। तो ऐसे ही जो इरानियन स्पीकर है, इन्होंने खारिज किया, डिसमिस कर दिया संडे की टॉक्स को, मतलब जो संडे को बातचीत हुई है पाकिस्तान में, तो इसको खारिज किया है एज अ कवर, एक बहाने के रूप में, कि भाई ये मीटिंग तो एक बहाना है। वाइल, जबकि द यूएस डिस्पैचेस एडिशनल ट्रूप्स, जबकि यूएस ने तैनात किया है, डिस्पैच किया है, भिजवाया है अतिरिक्त सैनिकों को टू वेस्ट एशिया में। नेक्स्ट इज द विजिटिंग मिनिस्टर्स हैव एंडोर्स्ड, जो दौरे पर गए मंत्री हैं, इन्होंने एंडोर्स किया, मतलब समर्थन किया है, किसका? पाकिस्तान पीस एफर्ट्स, पाकिस्तान के शांति प्रयासों का। मिस्टर धार ने कहा, विदाउट स्पेसिफाइंग, बिना स्पष्ट रूप से बताए, वेदर की द प्रपोज्ड टॉक्स, ये जो प्रस्तावित बातचीत है, वुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये प्रत्यक्ष होंगी या अप्रत्यक्ष होंगी। अब यहाँ पे जो वेदर है, इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि। इस वेदर की जगह आप इफ भी डाल सकते हो, बिकॉज ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है। और स्पेसिफाई करना
मतलब एक तरह से आप स्पष्ट करते हो किसी चीज को, विशेष रूप से दिखाते हो। विदाउट स्पेसिफाइंग मतलब बिना स्पष्ट रूप से बताए। और वेदर आ गया की। और प्रपोज्ड जो है इसका मतलब प्रस्तावित हो गया, काम करेगा एडजेक्टिव का, कि ये जो प्रस्तावित बातचीत है, डिस्कशन है, तो वुड भी ये होगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो विल का हो गया वुड, क्योंकि ये हमारा ये वाला पार्ट लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन में। और ये हैव डला हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है द मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट अगेन ऑन मंडे। जो मंत्री है उम्मीद है कि ये मिलेंगे दोबारा से मंडे को, या इनके मंडे को दोबारा से मिलने की उम्मीद है। ये एक्सपेक्टेड टू का हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो 127 से वीडियो 132 तक देख लेना, क्लियर हो जाएगा कैसे ये ट्रांसलेशन बनी। नेक्स्ट, इजराइल एंड द यूएस, ये दोनों जो है केप्ट अप स्ट्राइक, इन्होंने हमले जारी रखे। हाउएवर, हालांकि। हाउएवर का लेसन हमारा है वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट लेसन, वीडियो नंबर आई थिंक 150 होगा या 149 होगा, देख लेना। तो इजराइल और यूएस जो है हालांकि उन्होंने केप्ट अप मतलब जारी रखा स्ट्राइक्स को। कीप अप का सेकंड फॉर्म केप्ट अप। और किस पर? ईरान पर, ऑन संडे को। एंड तेहरान रिस्पोंडेड, और तेहरान ने प्रतिक्रिया दी, जवाब दिया, बाय फायरिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स दागकर अक्रॉस वेस्ट एशिया में। तो ये था हमारा आज का न्यूज। अब देखो वर्ड मीनिंग। यहाँ पे रिस्पोंड प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। कीप अप का सेकंड फॉर्म केप्ट अप, यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना। एक्सपेक्टेड इज उम्मीद होना। फिर फायर करना मिसाइल्स और ड्रोन्स को, यानी कि मिसाइल्स और ड्रोन्स दागना। और प्रपोज्ड प्रस्तावित, टॉक्स बातचीत। डायरेक्ट प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। फिर आ गया एडिशनल ट्रूप्स अतिरिक्त सैनिक। और डिस्पैच का मतलब होता है भिजवाना या तैनात करना वॉर की लैंग्वेज में। एंडोर्स मतलब समर्थन करना। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ऊपर अगर आपको ये पढ़ना है तो ये भी पढ़ लो। चैलेंजिंग टाइम्स मतलब चुनौतीपूर्ण समय। सेज पीएम का कहना है वेस्ट एशिया क्राइसिस, यानी कि पीएम वेस्ट एशिया संकट पर पीएम का कहना है। क्राइसिस मतलब संकट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे इन हिज मंथली मन की बात एड्रेसेस, प्रधानमंत्री मोदी जो है, तो ये जो इनका मन की बात संबोधन है, तो इसमें संडे को नोटेड ये कहा दैट की द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया हैड क्रिएटेड चैलेंजिंग टाइम्स, जो वेस्ट एशिया में स्थिति है तो इसने क्रिएट कर दिया है चुनौतीपूर्ण समय। एंड और कॉल्ड फॉर, और आह्वान किया है दोज उनसे, पॉलिटिसाइजिंग इशू, जो मुद्दे को राजनीति का रूप दे रहे हैं, तो उनको मतलब दोज यहाँ पे व्यक्तियों के लिए यूज किया गया। और दोज कौन कह रहे हैं? पॉलिटिसाइजिंग, जो राजनीतिकरण कर रहे हैं मुद्दे का, तो उनसे आह्वान किया है टू रिफ्रेन, वो बचें, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। इसमें आप वर्ड देख सकते हो, एक है रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज से बचना, पॉलिटिसाइज करना मतलब राजनीतिकरण करना, और एड्रेस इस संबोधन नाउन का काम करेगा। सिचुएशन आ गया स्थिति, और इसमें खास कुछ नहीं है, बस एक ये वर्ड है क्राइसिस, संकट। तो नया वर्ड तो मुझे कोई नहीं दिखा, सभी पुराने वर्ड्स थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और बाकी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो डेफिनेटली डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को, और मेरे सारे रूल्स को मास्टर कर लें, फिर आपको इंग्लिश बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।